हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनौरी निटिंग क्रिएशंस पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो पर बताया था तो किस तरह से हमने पट्टी बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पट्टी बनाई और हम पहुंच गए यहाँ तक। तो इस तरह से पट्टी बनाते हुए खाली पट्टी बनाना है। तो मैंने इस पर कम से कम 17 या 18 के आसपास फंदे डाले हैं। तो इस तरह से आपने फंदे डालकर खाली बुनाई करनी है। मतलब ना एक सिलाई अंदर की तरफ ना ही एक सिलाई बाहर की तरफ, खाली अंदर के तरफ ही बुनाई करनी है। तो बताया मैंने, जैसे आप इस तरह बुनाई करते हैं तो धागे को इस तरह अंदर लेकर आए। ठीक है, तो इस तरह से बुनाई करते हुए जाना है। बहुत ही इजी न्यूबॉर्न बेबी के लिए सॉक्स है ये। तो इस तरह हम धागा को अंदर लेकर आएंगे और इस धागा को भी हम इस तरह ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह करके इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे साथ साथ में। तो इस कलर वाली मतलब धागे से हमारा ये लास्ट सिलाई है। तो उसके बाद हमारा लास्ट क्रीम कलर से बनेगा। तो इसको मैं साइड करूँगी इस वाले धागे को। ठीक है, तो ये हरा वाला धागा मेरा यहीं तक था, तो इसको मैं अब कट कर देती हूँ। तो यहाँ से आगे हमारा 4 सिलाई अभी क्रीम कलर से बनेगा। ठीक है, इसको उठाएंगे तो साथ में इसको हम यहाँ पर बांध देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो ये भी हम 4 सिलाई बनाएंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई। ये रहा तीसरी सिलाई। धागा को इस तरह घुमा कर अंदर लाएंगे। इस धागे को हम इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए धागे के साथ यहाँ पर इस तरह से लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा धागा यहाँ नहीं दिख रहा। ये हमारी तीसरी सिलाई है। बहुत ही इजी सॉक्स है ये, तो आप लोग भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट चौथा सिलाई क्रीम कलर का। तो
तो ये हो गई हमारी मतलब कंप्लीट हो गई, मतलब हमारी बुनाई। ठीक है, तो इसके बराबर मैंने बना दिया है। अब इसको हम यहाँ से फंदे बंद करेंगे। तो किस तरह बंद करना है ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर मैं 2 फंदे लूँगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 2 फंदे लूँगी, फिर साथ में फिर इसको भी जो हम फंदे को घटा रहे हैं फिर इसको हम साथ में ऐसे लेकर जाएंगे और इस तरह से हम इसको घटाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा बंद होते हुए जाएगा इस तरह से। इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूरे फंदे ख़त्म। तो इस तरह से हमने इसको घटा दिया। तो हम इस धागे को अब यहाँ पर बंद करेंगे। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको हम यहाँ से अंदर लेकर जाएंगे धागा को, तो यहाँ पर बंद करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है ध्यान से देखना। इसकी सिलाई करनी है। कैसे करनी है, इसको हमने डबल करना है। ठीक है, इसको हमने डबल करना है, इस तरह से डबल करना है। फिर हम यहाँ से इसको सिलाई करते हुए जाएंगे यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एकदम इधर और उधर वाला दोनों को एकदम बराबर और साथ में लेकर जाना है। तो इस तरह से हम सिलाई करते हुए जाएंगे। तो यहाँ तक हो गई हमारी सिलाई कंप्लीट। तब यहाँ से आगे हम इसको पूरा यहाँ तक बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम इसको पूरा सिलाई करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर पूरा बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंप्लीट ये वाली। तो अगली सॉक्स की बुनाई करती हूँ मैं। तो इसको मैं थोड़ा आगे लेकर जाऊँगी। यहाँ से इस तरह ज़रूर लेकर जाएं ताकि हमारा धागा फिर छूट ना जाए। ठीक है, इस तरह से फिर इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे इस तरह से। तो हम अब इसकी सिलाई करेंगे दूसरी वाली की। ठीक है, तो इस तरह से मेरी
दूसरी वाली जुराब की सिलाई भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने सिलाई करना है, इस तरह से। तो इसको फिर से दोबारा से यही जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना। इस तरह से सुई को अंदर लेकर जाएं, फिर इस तरह से निकाल लें, फिर इसको यहाँ से कट करेंगे इस तरह से। अब हम इसको सीधी साइड करेंगे इस तरह से, इसको भी हम सीधी साइड करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो हमने सिलाई किया ये हमारा बैक साइड रहेगा। ठीक है, और ये जो सामने है ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे बताऊंगी मैं अभी आपको। एक धागा लेना है इस तरह से काट कर, तो इसमें हम सुई डालेंगे। सुई में धागा डालने के बाद ध्यान से देखना है आप लोगों ने, ये इस तरह से बराबर पकड़ना है आप लोगों ने। ठीक है, इस तरह से बराबर पकड़ना है। फिर यहाँ से लेकर जाएंगे हम इसको, यानी कि ये जो सुई को अंदर बाहर इस तरह से बाहर अंदर करते हुए इस तरह से लेकर जाएंगे यहाँ इस तरह से। तो यहाँ तक है ये हमारा। ठीक है, यहाँ तक है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो इसको हम यहाँ पर बांध लेंगे फ़िलहाल, इस तरह से हम इसको यहाँ पर बांध लेंगे एकदम टाइट इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह बांधने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक प्यारा सा फूल लगाएंगे इसके ऊपर, इस तरह से बांधेंगे। तो हम यहाँ पर प्यारा सा फूल बनाएंगे, वो मैं बनाऊंगी इसका इसी धागे का। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा फूल बनाऊंगी। तो अभी मैं पीछे मैंने दिखाया था आपको फूल, तो वो मैंने 4 अंगुल में बनाया था, अभी मैं 3 अंगुल में बनाऊंगी। ठीक है, इस तरह से छोटा सा फूल बनाकर इस पर लगाएंगे, क्योंकि बटन लगाएंगे तो मतलब बच्चे को हो सकता है कहीं चुभ भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं फूल लगाना बेहतर समझ रही हूँ, तो मैं ये फूल लगाऊंगी इस तरह से। इसको मैं यहाँ कट करती हूँ इस तरह से, फिर इसको हम डालेंगे यहाँ पर इस तरह। फिर इसको एकदम टाइट बांधना है, एकदम टाइट। इस तरह से फिर इसके नीचे से भी, धागे के नीचे से भी इस तरह से इसको लेकर जाना है इस तरह से। ठीक है, फिर दोबारा वापस हम बीच में आएंगे, फिर यहाँ पर बांधेंगे बीच में। फिर से हम इसको धागे के इधर उधर लेकर जाएंगे, धागा को बाहर से इस तरह से। ठीक है, इस तरह से घुमाएंगे, फिर घुमाएंगे इस तरह से, फिर अब बांधेंगे यहाँ पर, यहाँ पर। फिर अब दोबारा से इधर लेकर आएंगे बीच में, फिर यहाँ पर भी बांधेंगे, एकदम टाइट बांधना है। फिर इसकी हम अब कटिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले भी मैंने बताया था न्यू बॉर्न बेबी सॉक्स में, तो उसी तरह इस धागे की भी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम और थोड़ा छोटा करेंगे काट के ये फूल को। इस तरह से एकदम बराबर करेंगे।
ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, एकदम हमारा न्यू बॉर्न बेबी के लिए सॉक्स बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सॉक्स है, देखिए। तो इस तरह से आप लोग भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।